तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि देखिए अभी जो भी सिचुएशन थी कोरोना वायरस को लेकर, जो भी सिचुएशन थी अभी मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि अभी कोरोना ये जो इसका सेकेंड वेव है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इस कोविड-19 के दौरान अभी जितने भी कार्य हैं, चाहे वो स्कूल हो या फिर कोचिंग सेंटर हो या फिर बच्चे एग्जाम देने वाले हो या फिर दफ्तर हो, वो सारा कुछ अभी बंद करने की नौबत में आई हुई है क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है एज कंपेयर टू जो पिछले साल जो आपका ईयर था जिसमें आप लोग एक साल तक पूरे घर में मौज मस्ती के साथ रहे थे। जो भी सिचुएशन थी मैं मानता हूं परेशान हुए थे, बट जो भी हुआ आप लोग पूरे घर में आप लोग लॉक थे। ठीक है, अब सिचुएशन क्या आई है, ये जो 2020 है सभी को लगा था ये सिचुएशन थोड़ा कम होगा, बट एज कंपेयर टू अब ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे समय में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं भी आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग बिल्कुल मास्क यूज कीजिए, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए और ग्लव्स जरूर यूज कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने बात कर ली कोरोना की। ठीक है, कोरोना जो बढ़ रहा है वो तो मैंने बात कर ली। अब दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए अभी सीबीएसई ने यह घोषणा की थी कि जो आप लोगों का 10th का जो बोर्ड है वो कैंसल हो जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात, उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया क्योंकि अगर बच्चे अगर थोड़ा और आगे पढ़ते तो यार आप एक क्लास में 2 साल बिल्कुल नहीं पढ़ना पसंद करोगे, मैं भी जानता हूं। और इतने आप लोग के पास पेशेंस तो है नहीं सर कि एक ही क्लास को आप 2 साल पढ़ लो। ठीक है, मैं भी जानता हूं चंचल दिमाग है, एक साल आप लोग 2 क्लास को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल एक सही बात रखी गई है कि आप लोग का एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अब सेकंड बात कर लेते हैं कि जब एग्जाम कैंसिल हो गया 10th का तो 12th वालों का क्या होगा। अब जब आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कहा कि जो हमारा जो भी 12th का जो भी न्यूज आएगा वो हम बात करेंगे कब, तो 1 जून को। तो सर ऐसा क्यों? इस दौरान बच्चे जो परेशान होंगे उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सॉरी उसको कॉलेजेस हैं, उनकी एग्जाम आखिर कब होगी, क्या उनका डिसीजन कब होगा? जैसे कि मैं लगातार देख रहा हूं, जब भी मैं लाइव आता हूं बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं मेरे से और वो मुझे बार बार यही सवाल करते हैं कि सर जो हमारा जो भी एग्जाम है, क्या हम भी 10th के स्टूडेंट हैं, हम सीबीएसई से नहीं है सर, हम अपने स्टेट बोर्ड से हैं, तो क्या हमको कोरोना नहीं होगा? तो ये जो भेदभाव हो रहा है, इनजस्टिस हो रही है स्टूडेंट के साथ, ये आखिर क्यों हो रही है? जब स्टेट बोर्ड, जब सीबीएसई बोर्ड ने कैंसिल कर दिया 10th बोर्ड, तो जाहिर सी बात है आपको 12th बोर्ड भी कैंसिल करना चाहिए। मैं मानता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी, आप लोग जो भी आपका माइंड में चल रहा है आई थिंक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, बट यहां पर जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है उनको भी प्रमोशन तो यहां पर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलेगी ये तो फिर इनजस्टिस वाली बात हो गई। फिर वो सोचेंगे कि सीबीएसई स्टूडेंट जो है उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है एज कंपेयर टू हम लोग से, यानी स्टेट बोर्ड से। मैं लगातार देख रहा हूं एमपी बोर्ड हो गया या फिर जीपी बोर्ड हो गया या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, एमपी जितने भी बोर्ड एग्जाम वाले हैं वो मुझे लगातार यहां पर मैसेज करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है, हमारा बोर्ड कब क्या होगा और 12th एग्जाम का क्या होगा। तो सर देखिए मैं बाकी यूट्यूबर जैसा आप लोग से बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगा कि सर एग्जाम ही कैंसिल हो गई है या फिर जो भी, मैं गलत अफवाह नहीं फैलाऊंगा, बट जो भी अभी लेटेस्ट अपडेट जो आई है उसमें सारे में ये आप समझ लीजिए 15 मई से पहले कोई भी एग्जामिनेशन यहां पर नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो 15 मई से पहले आप लोगों की कोई एग्जाम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो भी उसमें बैठक होगी, जैसा कि कुछ जो गुजरात के जो है वो उन्होंने भी कहा है, फिर यूपी के जो सीएम उन्होंने भी कहा है कि 15 मई के बाद हम लोग इस पर बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी चर्चा होगी वो कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग का बोर्ड होगा या नहीं होगा। बाकी बात करते हैं 12th वालों की, कि जो 12th वाले हैं उनका 1 जून को ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ मैं इनसे आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक एग्जाम नहीं हो रही है आप लोग इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। जो भी आप लोग के पास 1 मंथ की ड्यूरेशन बाकी है आप लोग उस दौरान पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि अगर वो टाइम चला गया तो फिर आप इसी सिचुएशन में रह जाओगे, एग्जाम होगी या नहीं होगी। सर वैसे भी आप 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन करते हो या फिर किसी चीज की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो नीट की हो, चाहे आप जेईई की हो या फिर अदर जिस भी आप फैकल्टी में जाना चाहते हो उसकी भी आप पढ़ाई करेंगे, तो सर उसके लिए आपको जरूरी है कि वो कोर्सेज को आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाते हो तो जाहिर सी बात है आपको नॉलेज होनी चाहिए 11th और 12th दोनों की। अगर आर्ट्स में हो तो दोनों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स जो भी आप लोग के साथ सब्जेक्ट होते हैं उसकी नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास 12th और 11th की नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल और बिल्कुल वेस्ट है आपका टाइम। ठीक है, तो पढ़ना बेहद जरूरी है। एग्जाम आप दो ना दो, बिल्कुल आपको उतना ज्ञान जरूरी है। ये नहीं कि एग्जाम टल गए हैं तो पढ़ना रख दिए, कॉपी रख दिए, बुक रख दिए, अब तो छुट्टी सर, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ना है जब तक आप लोगों को ये कंफर्म ना हो जाए एग्जाम कैंसिल होगी नहीं होगी, तब तक पढ़ना है। और सिचुएशन में इस टाइप से बिल्कुल ना फंसेंगे कि वो यूट्यूबर क्या कह रहे हैं, वो यूट्यूबर क्या कह रहे हैं, ट्विटर पे क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या कर रहा है। तो सर ट्रेंड कराने के चक्कर में नहीं रहिएगा, आप ट्रेंड कराने के चक्कर में रहेंगे रिजल्ट आपका ट्रेंड कर जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो करियर है वो ट्रेंड कर जाएगा। तो ये आप लोग बात समझिए, मैं फिर से जेन्युइन बात कह रहा हूं, ये नहीं कि आप आए यूट्यूब में मेरी बातों को खुश हो गए आप लोग जम के लाइक ठोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को लाइक करना है तो लाइक कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। मेरा बस रिक्वेस्ट है
कि सर जो भी पढ़ना है आप लोग को ये 1 मंथ के जो भी अंतराल है उसमें पढ़ना है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं लेता हूं कि मैं एग्जाम कैंसिल करवा दूंगा। अगर एग्जाम होती है तो एग्जाम होकर रहेगी, कैंसिल होनी होगी तो कैंसिल होकर रहेगी, बट हाँ उस ड्यूरेशन में जो भी आप लोगों को टाइम दिया गया है उसमें आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मेरा बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि आप लोग पूरा बुक कॉपी किताब छोड़ के पूरा खुश हो गए हैं कि एग्जाम नहीं होगी, ठीक है। तो 10th वालों के साथ तो बहुत अच्छी बात हो गई, उनका एग्जाम कैंसिल हो गया, बट आप लोग के साथ अभी ये सिचुएशन इस टाइप से है कि अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होती है तो सारी स्थिति बुरी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग का जो करियर है वो ट्रेंड कर जाएगा, फिर आपको फिर मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बात जो है बिल्कुल समझ में आई होगी आप लोगों को, क्योंकि मैं जेन्युइन बात कहा हूं, बिल्कुल जो भी बात पॉइंट टू पॉइंट बात होती है मैंने वही कहा, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो जिनको भी मेरी बातें अच्छी लगती है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।